नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जो बोनस भी दे रहा है एंड स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें एक ही स्टॉक में हो रही हैं। एंड एक सवाल जो मेरे पास कंटिन्यू आता रहता है एंड मैं कंटिन्यू क्वेश्चन का आंसर अपनी वीडियोज़ में देता हूँ, बट शायद जो भी नए बंदे आते होंगे वो शायद कमेंट बॉक्स में वो सवाल करते होंगे कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक ही मेन डिफरेंस है जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले स्टॉक का नाम समझ लेते हैं। बजाज ग्रुप की एक कंपनी है, बजाज फिनसर्व स्टॉक का नाम है। बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी में कहीं ना कहीं बजाज, इसीलिए इसको बजाज फाइनेंस का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लीडर भी कहा जाता है, बाप भी कहा जाता है। बजाज फाइनेंस में ये स्टॉक लगभग 50% स्टेक होल्ड करता है। बजाज फिनसर्व की बात करूं तो ये स्टॉक में कंपनी ने बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करा है। तो अब इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट से पहले, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो लगभग 17,200 रुपीज़ के लेवल्स पे कल के सेशन में क्लोजिंग मिली है। लगभग 1% गिरकर ये शेयर बंद हुआ है। सबसे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोनों की ही एक्स डेट 13 सितंबर है, यानी कि 13 सितंबर से पहले आपको खरीदना है अगर आप बोनस और स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। तो एक शेयर के बदले अगर आप अभी एक शेयर लेते हैं तो आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। ये मिल नहीं जाएंगे मतलब एक शेयर के आपके 10 शेयर हो जाएंगे। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी ने 1:1 के रेशियो में तो स्टॉक का बोनस अनाउंस करा है, यानी 1:1 पे बोनस इशू हुआ है। एंड स्टॉक स्प्लिट की बात करूं तो 5 की फेस वैल्यू वाला अब 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आपके पास एक शेयर है तो स्टॉक स्प्लिट के द्वारा वो 1 के 5 होंगे एंड 5 स्टॉक पे 1 के बदले 1 शेयर मिलेगा बोनस के रूप में, तो यानी 5 के 5 और मिल जाएंगे तो आपके टोटल 10 शेयर्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपके एक शेयर के बदले टोटल 10 शेयर्स हो जाएंगे। किस किस को मिलेगा ये मैं आपको बता चुका हूं। 13 सितंबर से पहले जो भी खरीदेगा उसे ये बोनस और स्प्लिट का फायदा होगा। ठीक है, कब तक आएंगे ये बोनस और स्प्लिट वाले शेयर्स, अब इसकी बात करते हैं। 13 सितंबर स्टॉक की एक्स डेट है, 14 रिकॉर्ड डेट है एंड 14 के बाद 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ये सारी कहानी हो गई, किसको मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बोनस में और स्टॉक स्प्लिट में फर्क क्या होता है। दोस्तों, बोनस और स्टॉक स्प्लिट में एक ही मेजर डिफरेंस है। पहले स्टॉक स्प्लिट को समझते हैं। स्टॉक स्प्लिट जिसकी भी फेस वैल्यू, कंपनी, हर एक कंपनी की अपनी अपनी एक फेस वैल्यू होती है। किसी की 10 होती है, किसी की 1 होती है। हालांकि पहले स्टॉक्स की 100 की फेस वैल्यू पे भी स्टॉक लिस्ट होते थे, ट्रेड होते थे। अभी तो हालांकि 10 की फेस वैल्यू पे ही लिस्ट होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी कंपनी की 10 की फेस वैल्यू है तो वो अपनी फेस वैल्यू 1 तक ला सकता है, यानी एक शेयर पे 10 शेयर तक का स्टॉक स्प्लिट कभी भी अनाउंस कर सकता है। एक बार में करे, टुकड़ों में करे, वो उसकी मर्जी है और उसके लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं स्टॉक स्प्लिट दे रहा हूं, क्या दे सकता हूं, क्या दे दूं। ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है पूछने की, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए बजाज फिनसर्व 5 की फेस वैल्यू वाला है, 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। इसके बाद वो स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 1 की फेस वैल्यू पे है। ठीक है, लेकिन वो बोनस दे सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बोनस और स्टॉक स्प्लिट में क्या फर्क है। आपको स्टॉक स्प्लिट समझ में आ गया, लेकिन बोनस में एक मेजर डिफरेंस है। जैसा कि मैंने कहा, स्टॉक स्प्लिट के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप स्टॉक स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन बोनस के लिए आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी बोनस इशू करना चाहती है तो उसके लिए उसकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर रिजर्व्स नहीं है तो वो बोनस नहीं दे सकती। अगर स्टॉक स्प्लिट, अगर उसकी फेस वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसका बेशक डेट ही डेट हो, तब भी वो अपना स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन बोनस नहीं दे सकती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और छोटे शब्द में समझाऊं, जो कंपनी बोनस दे रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखो हमेशा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजाज फिनसर्व के स्टॉक को बोनस स्प्लिट से पहले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि हो क्यों रहा है ये। काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता है स्टॉक स्प्लिट और बोनस होता क्यों है। ये इसलिए होता है ताकि स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बन सके। फॉर एग्जांपल, अभी 17,200 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोज हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं खरीद सकते एक शेयर को इतना महंगा, लेकिन यही शेयर अगर 1720 रुपए पे होता तो शायद वो अपनी पोर्टफोलियो में खरीद सकते। एक अच्छा स्टॉक ज़्यादा लोगों की पोर्टफोलियो में होता।
तो अब स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद ये स्टॉक की फ्रेश वैल्यू 1720 निकलती है आज के प्राइस से। जो भी 12 सितंबर का प्राइस होगा, यानी कि ट्यूसडे का प्राइस जो भी होगा, वो इस कंपनी का उसको आप 10 से डिवाइड कर देना, वो उसका 13 सितंबर को प्राइस ओपन होगा। फॉर एग्जांपल आज 12 सितंबर होता और 17,200 पे स्टॉक खुलता, तो कल के बंद होता, तो कल के सेशन में इस स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू जो होती 1720 रुपीज की होती। और आपके पास अगर आज 10 शेयर है तो कल आपके 100 हो जाते, कल नहीं होंगे, रिकॉर्ड डेट के 3 से 4 दिन वाले होंगे, लेकिन होते, ठीक है। तो ये ओवरऑल सीन होता है। अब लोगों का सवाल एक और होता है कि फिर होता क्यों है बोनस और स्प्लिट की जब स्टॉक का प्राइस नीचे हो जाता है और शेयर बढ़ जाते हैं? तो वही बात है कि स्टॉक अफोर्डेबल बनाया जाता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, सिंपल ये सारी चीजें होती हैं। होप आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी और इस स्टॉक से रिलेटेड भी। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।